I think Assembly Speaker did not understand the mandate, what he was asked to do. It was a simple case of disqualification. The Supreme Court laid down a framework, but the Speaker thought he was above the Supreme Court and came up with his own court and verdict. जैसे इंडिया में रिलीजन, कास्ट, सेक्सुअलिटी डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, वैसे ही लोगों में पॉलिटिकल डिफरेंसेस होना भी आम बात है। इंडिविजुअल्स अपने आइडियोलॉजीज को मैच करते हुए अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को चुनते हैं, पर सोचिए जब आपको पता चले कि वो रियल नहीं है। ऐसा ही हुआ है महाराष्ट्र की शिवसेना के साथ। दो पॉलिटिकल लीडर्स यानी कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच काफी लंबे समय से ये टसल चल रही थी कि उनका फैक्शन रियल शिवसेना है, पर इसका फैसला कर पाना काफी मुश्किल था। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2022 में एकनाथ शिंदे ने एज अ रिबेलियन बनकर महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट को कोलैप्स कर दिया था, जिसके बाद दोनों शिंदे और ठाकरे फैक्शन ने एक दूसरे के अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर एक्शन की मांग की थी। पिछले साल 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनके सामने प्रेजेंट किए गए डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पर एकनाथ शिंदे फैक्शन को रियल शिवसेना घोषित कर दिया था। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट को रिस्टोर करने में अपनी हेल्पलेसनेस जताई थी, क्योंकि उनका कहना था कि ठाकरे ने बिना फ्लोर टेस्ट फेस किए खुद ही रिजाइन कर दिया था। इस पूरी टसल में दोनों फैक्शंस की तरफ से एक दूसरे के पार्टी मेंबर्स के अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस फाइल होते हुए देखी गई थी, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्पीकर के हाथों में छोड़ दिया था। फैसला क्या आया है ये तो आप जान ही चुके हैं। एकनाथ शिंदे फैक्शन को रियल शिवसेना बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ 1999 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेना, और साथ ही दोनों फैक्शंस के एमपीज के अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है, स्पेसिफाइंग द रीजंस। पर वर्डिक्ट के बाद जो भूचाल देखने को मिला है वो शायद ही पहले हुआ हो। ऑपोजिशन पार्टीज को एक दूसरे पर ब्लेम करते हुए देखा जा रहा है। शिंदे फैक्शन में तो खुशी की लहर है, देयर वर्कर्स आर सेलिब्रेटिंग द वर्डिक्ट, पर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और लीगल फ्रेटर्निटी के लोग इस वर्डिक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज फ्लड कर रहे हैं। अब ये तो आम बात है कि हर डिसीजन पर चर्चा तो होती ही है, पर यहाँ बात कुछ और भी है। यहाँ लीडर्स द्वारा स्पीकर पर कुछ स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस लगाए गए हैं और उनके इंटरेस्ट पर भी क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। वर्डिक्ट आने के बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में एक दिन पहले फाइल किए गए अपने एफिडेविट, जिसमें ये मेंशन था कि स्पीकर और चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे वर्डिक्ट से पहले 2 बार प्राइवेट में मिले हैं, को रेफर करते हुए स्टेट किया दैट इट इज लाइक द जज मीटिंग द एक्यूज्ड। इफ he is doing that, then there is a serious question over the kind of justice we can expect. साथ ही ठाकरे ने स्पीकर के वर्डिक्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर शिंदे फैक्शन रियल शिवसेना है तो हमें डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया गया। He said, I think Assembly Speaker did not understand the mandate, what he was asked to do. It was a simple case of disqualification. The Supreme Court laid down a framework, but the Speaker thought he was above the Supreme Court and came up with his own court and verdict. उन्होंने बताया कि वो पहले ही जानते थे कि ये फिक्स मैच होगा, ये डेमोक्रेसी का मर्डर है और सुप्रीम कोर्ट में भी स्टैंड नहीं करेगा। यूबीटी फैक्शन ने इस वर्डिक्ट के चलते बीजेपी पर भी अपना निशाना दागा है, जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। आपको बता दूं कि ठाकरे की तरह ही लीगल फ्रेटर्निटी के एक और मेंबर इस फैसले से काफी नाखुश है और ट्वीट करते हुए उन्होंने भी अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल है। राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है, स्पीकर एज ट्राइब्यूनल, Shinde's faction is a real Shivsena. The play was scripted long ago. We watched the farce being played out with no recourse. That is the tragedy of this mother of democracy. UBT faction के members जैसे कि शरद पवार, आदित्य ठाकरे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक चव्हाण और कांग्रेस एमपीज जहां स्पीकर राहुल नरवेकर के इस फैसले को क्रिटिसाइज करना बंद ही नहीं कर रहे, वहीं दूसरी ओर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने भी वर्डिक्ट के बाद ऑपोजिशन को एक करारा जवाब दिया है। He said, This is the victory of truth of democracy. This is the victory of Shiv Sena workers and the people of Maharashtra. In a democracy, majority matters. So, as I see it, this decision is based on merit. Nobody can use political party as private property. This ruling has come as a big shock to people who run political parties through dynasties. जहां एक और यूबीटी फैक्शन और कांग्रेस इस वर्डिक्ट से नाराज हैं, वहीं डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर and senior BJP leader Devendra Fernandes congratulated Shinde on the verdict. He was heard saying, under Chief Minister Eknath Shinde's leadership, the formation of the state government strictly adhered to constitutional and legal procedures, ensuring its strength and stability. This assertion has been consistent from the outset, reinforced by the Supreme Court's explicit statement that no order to dismiss the government is warranted. Despite deliberate attempts to create misconceptions and destabilize the government, today's order by the Speaker supported various pieces of evidence
eliminates any doubt about the government's stability, let me reiterate, this government will successfully complete its tenure. अब शायद आप समझ गए होंगे कि क्यों यूबीटी फैक्शन बीजेपी को इस वर्डिक्ट में इन्वॉल्व कर रही है। यूबीटी फैक्शन एमपी प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि वो इस रूलिंग से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। वी ऑल हर्ड, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। एंड आफ्टर 2014 अ न्यू ट्रेडिशन हैज बिगन। वही होता है जो मंजूर नरेंद्र मोदी और अमित शाह होता है। संजय राउत ने भी इस वर्डिक्ट को बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी बताया है और कहा है, दिस इज बीजेपी's कॉन्स्पिरेसी एंड दिस वाज देयर ड्रीम दैट वन डे वी शुड फिनिश बल्ला साहेब ठाकरे शिवसेना, बट शिवसेना won't finish with this one decision. We will go to the Supreme Court. जैसे कि आप जानते हैं कि स्पीकर ने अपने 105 मिनट लॉन्ग रीडिंग में ये कहा था कि उद्धव एस पार्टी पक्षा प्रमुख के पास कोई पावर नहीं थी टू रिमूव एकनाथ शिंदे और इसके लिए उन्होंने 1999 सेना कॉन्स्टिट्यूशन पर रिलाई किया है। पर वहीं ठाकरे का सबमिशन था कि 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया था जिसमें पार्टी पक्षा प्रमुख का फैसला ही विल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी होगा। स्पीकर ने अपने वर्डिक्ट में इससे डिसएग्री किया और कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं दिया गया, इसीलिए इसे अकाउंट नहीं किया गया है। नरवेकर इन इट्स वर्डिक्ट आल्सो एम्फसाइज्ड द रेलेवेंस ऑफ द पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटरमाइनिंग इट्स लीडरशिप स्ट्रक्चर, क्रूशियल फॉर आइडेंटिफाइंग द ऑथेंटिक शिवसेना फैक्शन। साथ ही स्पीकर ने चीफ विप ऑफ द शिंदे फैक्शन भरत गोगवाले को भी वैलिड बताया है और उसी पर भरत गोगवाले का कहना है, आर सीएम सेज that we would give opposition a reply with our work. इतने सारे कमेंट क्लैशेस और एक दूसरे पर रिमार्क्स पास करने के बाद एक बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस वर्डिक्ट में इन्वॉल्व होने वाला है और इसकी शुरुआत उद्धव ठाकरे ने वर्डिक्ट आने के एक दिन पहले ही कर दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया था which stated, since Supreme Court's direction to the Speaker to give a judgment on the disqualification case, Mr. Narvekar has met Chief Minister Shinde twice in private. It is like the judge meeting the accused. If he is doing that, then there is a serious question over the kind of justice we can expect. The speaker met Mr. Shinde on January 7. और अब वर्डिक्ट आने के बाद तो वो और भी स्ट्रांगली इसे अपोज करना चाहते हैं by approaching the Supreme Court. So, stay tuned for some interesting updates on this case from the Supreme Court via Law Chakra.